हर्ष से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इज़ अ वेरी गुड कॉमेडियन, इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी इक्वेशन है, अभी भी है। अपूर्वा का भी ऐसे ही हुआ, बहुत वो बच्ची प्यारी लगी कि आप जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें ही आपकी अच्छाई और बुराई छुपी होती है। जबान गंदी है तो वो सारी अच्छाई मिट्टी में मिल जाती है। लड़की अगर कम कपड़े पहन रही है, बहुत कम कपड़े पहन रही है, फ्रीडम का नाम देते हैं और विमेन एम्पावरमेंट का नाम देते हैं कि एक ऐसा स्पेस है कि अगर ज़्यादा फैल गया तो हम सभी अंधे हो जाएंगे। ऐसे देश में पैदा पले बड़े हैं जहाँ की संस्कृति पुरातन काल से भी पुरानी है। ये चीज़ मैंने लाइव में जब कही थी कि यार अपूर्वा ये कैसी लैंग्वेज तुमने यूज़ करी। अगर आप शब्दों में पहले रिस्पेक्ट नहीं इंसान को दे सकते हैं तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो ये जेंजी वाले जो बेअकल लोग हैं वो लोग गालियाँ देंगे, लेकिन अगर मुझे गाली देनी है किसी को या मुझे किसी से लड़ना है, लेजिटिमेट सिचुएशन होगी, तब जाके मेरे अंदर से मेरा वो दूसरा रूप निकलेगा। इनके बस की भी बात नहीं है। मैं जिसकी भक्ति करता हूँ उसकी शक्ति भी है मेरे में। तो शिव भगवान बहुत शांत है। कोई बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगा तो तीसरी आंख खुलेगी, वरना मैं शांत हूँ। हर्ष गुजराल ने आपके ऊपर एक कमेंट किया जहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी बज़ में हो रही है, वायरल हो रही है। व्हाट डू यू हैव टू से कि जो चीज़ें उन्होंने बोली है, क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, मुझे देखिए, हर्ष से मैंने हर जगह यही बोला है कि हर्ष से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इज़ अ वेरी गुड कॉमेडियन, इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, स्टैंड अप आर्टिस्ट। और उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी इक्वेशन है, अभी भी है। हमारी बात भी हो गई है। और मुझे खाली इस चीज़ का दुख हुआ था कि जब आप किसी से मिलते हैं एज एन आर्टिस्ट, आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं, आप सर करके एड्रेस कर रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट आप मुझे दे रहे हैं, फिर मेरी पीठ के पीछे आपने ऐसा लूज स्टेटमेंट, जो मुझे वहाँ पे नहीं पता चला, जो मैंने एपिसोड देखा तब मुझे समझ में आया। अपूर्वा का भी ऐसे ही हुआ कि वहाँ मुझे बहुत वो बच्ची प्यारी लगी। शी इज़ गॉट अ वेरी गुड हार्ट, लवली किड। बट मैंने उसे यही समझाया था, मैंने कहा देखो, लैंग्वेज जो है ना, आदमी के जो शब्द होते हैं, मेरा ये मानना है कि आप जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें ही आपकी अच्छाई और बुराई छुपी होती है। अगर आप अच्छे हैं दिल के, लेकिन आपकी ज़बान गंदी है तो वो सारी अच्छाई मिट्टी में मिल जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज़ योर वर्ड्स वेरी वाइजली एंड यूर आई थिंक बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी है। इट्स नॉट एटिकेट्स, आई थिंक इट्स अ नेसेसिटी कि हम रिस्पेक्टफुल रहें एक दूसरे इंसान की तरफ, हम रिस्पेक्टफुल रहें जानवरों की तरफ, है ना। रिस्पेक्ट और कंपैशन एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हर इंसान में होनी चाहिए। वो आपकी पर्सनालिटी को, आपके ऑरा को डिफाइन करता है। तो ये सब चीज़ें मैं आई पर्सनली फील रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्लेन दीज टू यंगर जनरेशन, तो मैं हमेशा करता रहता हूँ। वही चीज़ मैंने अभी भी करी है। तो आई एम श्योर अपूर्वा एंड हर्ष हैव अंडरस्टूड कि मैं क्या कहना चाह रहा था। बट जैसे आपको पता है कि उनकी कंट्रोवर्सी इससे पहले भी हो चुकी है और जाने के बाद भी हमने सबसे ज़्यादा फाइटिंग उनकी और उर्फ़ी की ही देखी थी। क्या कहना चाहोगे? आप थे, आपने तो वो एक्सपीरियंस भी किया है। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है, क्योंकि जो भी नाम आप ले रहे हैं, मैं ये सिर्फ कहूँगा कि जो लोग सिर्फ गिमिक्स यूज़ करके पॉपुलर हुए हैं, या तो गाली गलौज या लड़ाई मारपीट जैसे, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल हर इंसान, मीडिया भी इन्फ्लुएंसर वर्ड यूज़ कर रहा है ऐसे लोगों के लिए जो गाली गलौज कर रहे हैं, जो लड़ाई मारपीट कर रहे हैं, या जिनके कुछ ना कुछ वो बड़े डर्टी स्पेस में जो वीडियोस आते हैं। एक और कोई इन्फ्लुएंसर मैंने देखा था जो कीचड़ में लेट लेट के वीडियो बनाता है और उसको भी इन्फ्लुएंसर बोला जाता था। और वो भी किसी रियलिटी शो में आया था, आई थिंक बिग बॉस में ही आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये मुझे लगता है कि ये उन लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि शायद उनकी ज़बान ही वैसी है। या अगर कोई अपने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि भाई द लीस्ट क्लोथ्स आई वेयर द मोर पॉपुलर आई विल गेट, तो अगर कम से कम कपड़े पहनने से आप पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, और मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं, इनमें से ही जो कुछ लड़कियां हैं अनफॉर्चुनेटली, जो इसको विमेन एम्पावरमेंट का नाम देती हैं, तो मुझे उस बात का और भी ज़्यादा दुख होता है कि ये कौन सी दुनिया से लोग आए हैं, कैसे बैकग्राउंड से लोग आए हैं। जो लड़की अगर कम कपड़े पहन रही है, बहुत कम कपड़े पहन रही है, तो ये उसको फ्रीडम का नाम देते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, और विमेन एम्पावरमेंट का नाम देते हैं, जो मुझे लगता है कि यार ये बहुत मतलब ये इसे शायद कलयुग बोलते हैं कि कलयुग में हर चीज़ की डेफिनेशन ख़त्म हो जाएगी।
तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर बोला जाता है, ऐसे लोगों को पॉपुलैरिटी मिल रही है, और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो पॉपुलैरिटी है, इट इज़ नॉट फेम। पॉपुलैरिटी में और फेम में बड़ा डिफरेंस है। पॉपुलर तो आप जैसे वो कीचड़ में लोटे लगाता है, नाले में गिर गिर के, उसके भी लाखों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं। तो वो लोग तमाशा देखने वाले लोग हैं, वो आपकी कला के फ़ैन नहीं हैं। फैंडम जो होती है वो कला से आती है, मैंने पहले भी बोला है, जो आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी आर्ट, उसकी फैंडम होती है। फॉलोअर्स तो आजकल तमाशा देखने वाले, आप सड़क पे आप कोई तमाशा कीजिए, देखिए कितने लोग वहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो क्या आप वही तमाशा करने वाले हैं और तमाम तमाशबीन आपके आसपास इकट्ठा हैं? तो मुझे लगता है ये जो पहले तमाशे सड़कों पे चौराहों पे होते थे, जहाँ लोग तमाशा करते थे और लोग इकट्ठे हो जाते थे, ये वही तमाशा करने वाले आज की डेट में सोशल मीडिया पे आ गए हैं, है ना? तो ऐसे लोगों को ना तो मैं अचीवर्स मानता हूँ, ऐसे लोगों को मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ एक्चुअली। क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये जो ज़रिया अपना के पॉपुलैरिटी, द सो कॉल्ड फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग जो होती है, वो लेके आते हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत एक डार्क स्पेस है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्पेस है कि अगर ज़्यादा फैल गया तो हम सभी अंधे हो जाएंगे। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ऐसी चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लें, और इन चीज़ों को हम लोग बहुत जल्दी हटाएं अपनी लाइफ से और अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में से, नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन्स बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि हम एक ऐसे देश के रहने वाले हैं, ऐसे देश में पैदा पले बड़े हैं जहाँ की संस्कृति पुरातन काल से भी पुरानी है, जहाँ पे हम लोग ने हर रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से ब्यूटीफुली डिफाइन किया हुआ है। हमने हर चीज़ का एक दायरा बना के रखा हुआ है। ये हमारी संस्कृति है कि हमारे बाप दादा, हम कैसे उनके साथ रहते हैं, अपने बड़े भाई के साथ कैसे रहते हैं, अपनी छोटी बहन के साथ कैसे रहते हैं, चाचा चाची के साथ कैसे रहते हैं। अगर आपने अच्छा अभी ये जो चीज़ मैंने लाइव में जब कही थी कि यार अपूर्वा ये कैसी लैंग्वेज तुमने यूज़ करी, तो इतने सारे लोगों के मैंने मैसेजेस पढ़े उसमें जो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे थे। उसमें से कुछ बहुत ही सो कॉल्ड वोक जो कम्युनिटी है, उसमें से कुछ लोगों ने बोला ये कोई वो थोड़ी होता है, ऐसे तो आजकल बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आजकल बॉस को और सब सीनियर्स को भी नाम से बुलाते हैं। अरे भाई, तुम वेस्टर्न कल्चर अगर फॉलो करोगे तो यही होगा ना, है ना? आप पैदा पले बड़े यहाँ पे हैं, आप अपने घर में चाचे ताऊ के जाके पाँव छूते ही होंगे ना, चाचा जी बोलते होंगे ना, या उसका नाम लेके बुलाते हो, और तुम ऑफिस में जाके अपने बॉस का नाम ले रहे हो, तो वो चीज़ जस्टिफाई नहीं होती। मुझे लगता है कि ये कल्चर ही बहुत गलत है। क्योंकि मेरा मानना है कि आज की डेट में अगर मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहा हूँ, है ना, और मैं उनके साथ काम करते वक्त इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग हिम एज सर, इफ़ आई गो एंड कॉल हिम अमिताभ, तो उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन और इंसल्ट फील होगा और वो बहुत गुस्सा होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले 50-52 साल में इतना कुछ किया है, इतना कुछ अचीव किया है, इतना बड़ा नाम कमाया, इतनी मेहनत की है, इतनी सारी तकलीफ़ों से गुजरे हैं, और आज जो वो हैं वो उनके उन एक्सपीरियंसेस की वजह से बने हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इज़्ज़त, अपनी जो रिस्पेक्ट गेन की है, एक फेम उनकी है, ये सब उन्होंने गेन किया है, ये अचीव किया है। अगर उस अचीवमेंट को हम रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं तो देन समवेयर वी आर ऑन अ वेरी रॉन्ग पाथ। वी कांट जस्ट ब्लाइंडली से कि यार वो तो एमएनसी में ऐसे बोलते हैं फर्स्ट नेम बेसिस पे, और ये इससे रिस्पेक्ट का कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, इससे रिस्पेक्ट का लेना देना नहीं तो किस चीज़ से रिस्पेक्ट का लेना देना, आप मुझे बताइए। हाउ डू यू डिफाइन रिस्पेक्ट देन? अगर आप शब्दों में पहले रिस्पेक्ट नहीं इंसान को दे सकते हैं तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपके घर में अगर डॉगी है तो उसको भी आप प्यार करते हैं ना, आप अपना उसको प्यार कैसे डिफाइन करते हैं? खाली उसका नाम लेके नहीं ना, आप उसको अलग अलग बेबी, पुच्चू, माय डार्लिंग, आप अलग अलग चीज़ें बोलते हैं ताकि उसको वो प्यार महसूस हो। तो आप जब किसी सामने वाले को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और महसूस कराना चाहते हैं तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, राइट? एक आप उसको वो देते हैं, टर्म देते हैं। तो हम सर बोलते हैं या मैम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दैट मीन्स आई एम गिविंग यू दैट रिस्पेक्ट एंड द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड दैट ओके ही इज़ टॉकिंग टू मी रिस्पेक्टफुली, राइट?
It's just as simple as that, you know. So I think this generation is living in a very dark space, and I don't take all these so-called influences as anything at all, unless I also see that they have a lot of talent in them. They have art, you know, they can entertain people with their form of art. None of them have any form of art. Tell me, what is it that I should appreciate in them? Tell me one thing. Are they great performers? Are they great actors? Are they great singers? Are they great talkers? No, they are not. They are abusive. They are loud, and they are insensitive. I would say they're insensitive towards every other person. So, what is it that I should appreciate about them? Tell me. They're all there, very loud, noisy, abusing, fighting at the drop of the hat. What is this? This is not civilized. We are a part of a civilization. हम लोग जंगली जानवर नहीं है भाई. We are all human beings and we are living in a civilized society. So I'm very against it. I have to hold myself back because I know there's so much going on around. अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो ये जेंजी वाले जो बेअकल लोग हैं वो लोग गालियाँ देंगे. Unfortunately for them, that is their tool. They use it against everybody. They don't see कि कौन कितना बड़ा है आपसे उम्र में या क्या है. They don't see. They just think it is cool to come and abuse you and, you know, say things to you. They just think it's very cool. And I think this cool is the biggest bullshit that is going on. Yes. I can also be very, very cool. You know, if I want to be cool, I can also abuse. It's not like I can't abuse. You know, Arzu, अगर मैं चाहूँ तो मैं गाली दे सकता हूँ. लेकिन अगर मुझे गाली देनी है किसी को या मुझे किसी से लड़ना है तो वो बहुत लेजिटिमेट सिचुएशन होगी, तब जाके मेरे अंदर से मेरा वो दूसरा रूप निकलेगा. ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ. मैं इस तरह से व्यवहार मतलब बिहेव कर सकता हूँ जैसा इन लोगों ने कभी शायद देखा भी ना हो. यू नो, इनके बस की भी बात नहीं है. बट आई कांट यूज दैट ऑल द टाइम. आई कांट. दैट्स नॉट मी. दिस इज मी, राइट? I will get angry only when I have to be angry. I will abuse if need be only when it is really required, right? मैं जिसकी भक्ति करता हूँ उसकी शक्ति भी है मेरे में. तो शिव भगवान बहुत शांत हैं, आदि योगी है, राइट? वो ध्यान में रहते हैं. लेकिन जब उनको बहुत ज़्यादा कोई ट्रिगर करता है तब उनकी तीसरी आँख खुलती है. तो मेरा भी वही है कि कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगा तो तीसरी आँख खुलेगी, वरना मैं शांत हूँ.